आप सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी ट्रैफिक जैम तो एक्सपीरियंस किया ही होगा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े मेट्रो सिटीज तो ट्रैफिक जैम के लिए बहुत ही ज्यादा बदनाम है। इसका रीजन है हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या। ये सारे के सारे बड़े शहर बसाए गए थे बहुत ज्यादा टाइम पहले। इन शहरों की सारी प्लानिंग, सारे रास्ते, सारी गलियां, ड्रेनेज, सब कुछ बनाया गया था पुराने जमाने में। लेकिन तब अपनी जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, कम थी उस समय। और आज के समय में इन शहरों की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन शहरों के अंदर वही पुरानी वाली प्लानिंग और पुरानी वाली पतली सी सड़कें। आज की जितनी बड़ी जनसंख्या को जरूरत है चौड़ी सड़कों की। छोड़ो इन सब बातों को, आज की वीडियो का विषय कोई और है। आज भारत की नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश चाइना की बात करेंगे। आज बात करेंगे दुनिया के अब तक के सबसे बड़े ट्रैफिक जैम की, जो कि हुआ था चाइना के नेशनल हाईवे 110 पे। इस ट्रैफिक जैम की शुरुआत हुई थी 14 अगस्त 2010 से। पूरे 12 दिन के लिए ट्रैफिक जैम लगा रहा। ट्रैफिक जैम था 62 माइल्स लंबा, यानी कि लगभग 100 किलोमीटर का। उस ट्रैफिक जैम में गाड़ियां एक दिन में बस 1 ही किलोमीटर आगे खिसक पाती थी। आखिर इतना लंबा ट्रैफिक जैम लग कैसे गया, आइए जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में चाइना के NH 110 का ट्रैफिक हर साल 40% से इंक्रीज हुआ था, जिसकी वजह से हाईवे छोटा पड़ रहा था और गाड़ियां बहुत सारी हो गई थी। जिस समय ये लंबा सा ट्रैफिक जैम हुआ, उस समय के हालात कुछ इस प्रकार के थे कि जो रोड की कैपेसिटी थी उससे 60% से ज्यादा गाड़ियां उस समय रोड पर थी। एक और बड़ा रीजन ये बताया जाता है, ट्रक्स की संख्या बहुत ही ज्यादा थी कंपेयर टू छोटी गाड़ियां जैसे कि कार्स। और इसी के साथ ये भी बताया गया था कि उस वक्त रोड की मरम्मत का काम भी चल रहा था, जिसने रोड की आधी स्पेस को घेरे रखा था और जिसकी वजह से रोड की कैपेसिटी आधी हो गई थी। मैंने बताया था ना कि उस टाइम पे बहुत सारे ट्रक्स आ गए थे हाईवे पे। तो आखिर कहाँ से इतने सारे ट्रक्स आ गए थे हाईवे पे? तो बात ऐसी है कि इनर मंगोलिया वाला जो एरिया है, वहाँ कोयले की खदानें हैं, जैसे हमारे यहाँ झारखंड में है। जैसे अपने यहाँ पे झारखंड में रेलवे से कोयला बाहर दूसरे स्टेट्स में ले जाया जाता है, वैसी कोई भी सुविधा उस वक्त इनर मंगोलिया में नहीं थी। कोयला इनर मंगोलिया से बीजिंग ले जाने के लिए उस वक्त वहाँ रेलवे थी ही नहीं। सारा का सारा कोयला ट्रकों में भर भर के ले जाया जाता था। इसलिए ट्रक्स की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई, जिससे इतिहास का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम निर्माण हुआ। हमने ट्रैफिक जैम का रीजन तो पता कर लिया। अब देखते हैं कि जब ट्रैफिक जैम था उस वक्त वहाँ के हालात क्या क्या थे, क्या क्या घटनाएं वहाँ पे घटित हो रही थी NH 110 पे। जो लोकल पीपल्स थे वहाँ के, उनको आपदा में अवसर नजर आ गया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ट्रैफिक जैम पूरे 12 दिनों के लिए लगा रहा, तो वहाँ के लोकल पीपल्स ने धंधा शुरू कर दिया। वहाँ पे खाने के सामान और जरूरत की चीजें बेचनी शुरू कर दी ट्रैफिक जैम में फंसे लोगों को, लेकिन नॉर्मल प्राइस पे नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा हायर प्राइस पे। अब आते हैं एंडिंग पे कि ये सब आखिर खत्म कैसे हुआ। प्रशासन ने ट्रक वालों को उनके सारे काम बंद करने के ऑर्डर्स दे दिए और इसी के साथ 26 अगस्त 2010 को दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जैम खत्म हो गया। तो ये थी कहानी दुनिया के अब तक के सबसे लंबे ट्रैफिक जैम की।